हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में यूनिट 4 चैप्टर नंबर 1 इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस ये क्वेश्चन का सम गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स का आता है, जो 4th नंबर में रहता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 नंबर का जो सम है, ये ऐसा ही क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के पेपर में आया था, पर उसमें जो रकम थी वो कुछ अलग थी, बस और कुछ नहीं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड के नाम पे 2 ईयर्स एज फॉलो, कि उन्होंने 2 साल का उनके पास सेल्स, प्रॉफिट, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड मटेरियल एंड वेजेस सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रकम है वो लाख रुपीस में है। इसका मतलब है 20 लाख, 26 लाख ईयर ऑफ 40,000, ऐसे 30 लाख 20,000 वैसा है। तो यहाँ पे सब हमें दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि मटेरियल प्राइजेस एंड वेजेस रेट इंक्रीज इन ईयर टू बाय 10%। कि जो दूसरे साल का जो वेजेस एंड मटेरियल प्राइस है वो 10% इंक्रीज हुआ है पहले साल से ज़्यादा। तो और सेल्स प्राइस अल्सो इंक्रीज बाय 10%, और जो सेल्स प्राइस थी वो भी 10% बढ़ी हुई। तो स्टेट प्रिसाइसली बाय मीन्स ऑफ अ स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन द इंक्रीज इन प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कैसे बढ़ा है वो हमें बताना है। वो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमने पिछले ये वाले सब में जो किया था ये वही है, पर उसमें हमने जो फार्मूला से किया था, यहाँ पे हमें उस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है। वैसे ही हमें फाइंड करना है कि किस तरह से। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा कि जो दूसरे साल की जो सेल है उसको फर्स्ट ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ के 10% सेकेंड ईयर में बढ़ी है, तो इस हिसाब से हमें फाइंड करना है। सबसे पहले कन्वर्टिंग a sale second year into the first year. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी सेकेंड ईयर की जो सेल्स है 50,60,000 है। अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा कि सेकेंड ईयर में वो 10% बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो 110% है। तो इस हिसाब से हमें पहले साल की फाइंड करनी है, तो 100% होगी। तो 5,60,000 50,60,000 की 110% है, तो 100 की कितनी, उस हिसाब से हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 110 करेंगे, तो इससे मिल जाएगी जो 100% सेल्स है हमारी, वो हमें मिल जाएगी। तो ये उसकी सेल है 46 लाख पहले साल की। तो यहाँ पे ये हमें मिल गई। अब उस हिसाब से हमारे पास पहले साल में कितनी सेल थी, उसमें से ये माइनस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले साल में 40 लाख सेल्स थी, तो ये जो हम माइनस करेंगे उसमें से, तो ये हमें मिल जाएगा 6 लाख सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इतना आएगा 6 लाख सेल्स वॉल्यूम एरिया, उनका जो डिफरेंट है। अब उसके हिसाब से हमें रिकन्सिलेशन करेंगे। उसमें सबसे पहले सेल ऑफ फर्स्ट ईयर्स के लिए, सेल ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में 40 लाख थी सेल। अब यहाँ पे इंक्रीज हुई सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब जो हमें यहाँ पे वेरिएंस मिला था वो था 6 लाख, और इसके हम परसेंटेज निकालेंगे कि 40 लैक्स में 100% है, तो 6 लाख का कितना। तो इस हिसाब से हम फाइंड करेंगे, तो इसका आएगा 15%। अब ये जितना सेल्स वॉल्यूम मिला है उतना ही हमें आगे कंटिन्यू रखना है। तो अब हमें पता चल गया है कि सब में सेल्स वॉल्यूम सब सेम रहेगा, वो 15% ही रहेगा। इसको 46 लाख ऐड करना है। अब
यहाँ पे और भी लिखा हुआ था कि सेल्स प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। ये सेल प्राइस वेरिएंस है, वो है 4,60,000। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50,60,000 इस तरह से यहाँ पे सेकेंड ईयर की सेल मिलती है। देखिए हो गया 50,60,000, ये यहाँ पे मिल गई सेकेंड ईयर। उस हिसाब से अब हमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट में फाइंड करेंगे। मटेरियल कॉस्ट में हमें यहाँ पे सेकेंड ईयर की दी हुई है 26,40,000। तो उसे हमें पहले 100% में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि दूसरे साल की 110%। ये भी यहाँ पे मटेरियल और वेजेस में दोनों में ये कन्वर्ट करना है हमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है 26,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। ये हमें पहले साल की मिलेगी जो पहले थी। 26,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, तो ये मिल जाएगी हमें 24 लाख। तो अब यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें फाइंड करना है। वो आएगा यहाँ पे 26,40,000 माइनस यहाँ पे जो 20 लाख थे पहले साल की जो सेल थी, यहाँ पे देखिए 20 लाख से पहले साल का मटेरियल में, तो वो आएगा मटेरियल टोटल कॉस्ट 6,40,000, ये माइनस में ही आएगी। हो गया। अब इसके हिसाब से हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये हमें मिलेगा यहाँ से 26,40,000 माइनस 24 लाख। तो इसको माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा 2,40,000। ये हमारा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम 15%, जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज फाइंड किया था वो वाला, तो इसमें आएगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की जो सेल है मटेरियल की 20 लाख रुपीज़, उसके हिसाब से हमें लेना है 15% इंटू 15%, तो इसका आएगा 3 लाख। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास तीसरी एक चीज़ फाइंड करनी थी कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ये सभी चीज़ अभी माइनस में ही है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें मिला था 6,40,000, तो ये जो डिफरेंस बचेगा वो है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1 लाख। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करना है, ये इसी के हिसाब से फाइंड करना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसमें यहाँ पे हमें वेजेस दिए हुए वही लेबरर्स है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो सेकेंड ईयर की लेबरर्स है उसको हमें पहले 100% में कन्वर्ट करना है। तो 13,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, $12 लाख हो गया। उसके हिसाब से हमें पहले यहाँ पे वेज रेट वेरिएंस
उसमें यहाँ पे सबसे पहले जो सेल में जो लेबरर्स थे 30,20,000, उसमें से हमें ये जो मिले 12 लाख वाले वो माइनस करने हैं, तो हमें मिल जाएगी 1,20,000। अब 15% का वॉल्यूम, इंक्रीज इन 15% वॉल्यूम, ये फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही रहेगा 12 लाख के। तो अब यहाँ पे एक चीज़ रहेगी है, वो है दूसरी आएगी, यहाँ पे प्लस में आएगा इसलिए इंक्रीज इन एफिशिएंसी आएगा, वेरिएंस, ये डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अब यहाँ पे जितने भी वेरिएंस है, यहाँ पे देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वेजिस वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड, इन चारों में जो आंसर आएगा टोटल का, वो इन दोनों में से माइनस करेंगे ना, वही आएगा। जैसे कि 26,40,000 में से 20 लाख माइनस करेंगे तो इसका मटेरियल कॉस्ट टोटल वेरिएंस आएगा 6,40,000। और यहाँ पे भी देखिए कि 13,20,000 में से 12 लाख माइनस करेंगे तो इसका वेजिस कॉस्ट वेरिएंस टोटल आएगा 1,20,000। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये -1,20,000 -1,80,000 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे टोटल आएगी -1,20,000। तो अगर यहाँ पे ये -1,20,000 है तो इसको यहाँ पे +1,80,000 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी 1,20,000 माइनस। तो ये हमारा आ गया इंक्रीज इन एफिशिएंसी वेरिएंस, नहीं तो ये आएगा लेबर इस वेरिएंस आता, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से इसको एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं। अब सी, इसमें अब यहाँ पे सब खत्म हो गया कि मटेरियल प्राइजेस एंड वेजेस रेट इज इंक्रीज इन सेकेंड ईयर बाय 10%, कि मटेरियल और वेजेस दोनों में ही सिर्फ 10% बढ़ने वाला था। अब वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड में नहीं बढ़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में, ओवरहेड्स में सबसे पहले हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम करना है, जो है 15% फर्स्ट ईयर का, 2,14,000 इंटू 15%, 36,000 मिल गया। अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, जो टोटल वेरिएंस है वो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो वही आएगा टोटल, 2,80,000 माइनस 2,40,000 करके टोटल आएगा 40,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बचा है वो एफिशिएंसी में चला जाएगा, वो है डिफरेंस 4,000, ये भी माइनस में ही आएगी। अब डी, फिक्स ओवरहेड, इसमें डायरेक्टली हमें माइनस करना है, इसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, जो फिक्स है वही फिक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 लाख माइनस 4,80,000 दोनों में से, तो -80,000 आएगा। तो यहाँ पे हमें सब चीज़ों के फॉर्मेट मिल गया। इस हिसाब से हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन प्रॉफिट का, तो जो हम पीछे बना देंगे। दो चीज़ें आएगी, एक पर्टिकुलर और अमाउंट।
सबसे पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आएगा। फर्स्ट ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट 1,60,000। उसके बाद हमारे पास दो और चीज़ थी, सेल्स प्राइस वेरिएंस, वो प्लस होगी, और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वो जो दोनों हैं वो यहाँ पे थे। सेल्स प्राइस वेरिएंस 4,60,000 एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 6 लाख है। तो टोटल हो जाएगा 10,60,000, ये हमें प्लस करना है, तो इसके हिसाब से 12,20,000 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर उसके बाद 15% वॉल्यूम वेरिएंस, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सेकंड में आएगा लेबर वेज रेट लेते हैं, तो उसमें पहले आएगा वेज रेट वेरिएंस, इंक्रीज इन वॉल्यूम 15%, लेबर एफिशिएंसी रेट वेरिएंस, उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड्स, उसमें पहले आएगा वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज इन वैल्यू, और एफिशिएंसी वेरिएंस, और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। इस हिसाब से हमें लिख देना है टोटल। तो यहाँ पे सब अमाउंट लिखने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट। तो अब हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस और उसमें सब देखेंगे तो पहले है 2,40,000, 3 लाख एंड 1 लाख। इसका टोटल हो गया -6,40,000। वेज रेटिस में देखेंगे तो यहाँ पे 1,28,000 माइनस 1,80,000 प्लस 1,80,000, तो यहाँ पे माइनस 1,20,000, यहाँ पे माइनस 36,000 एंड माइनस 4,000। और यहाँ पे फिक्स ओवरहेड में डायरेक्टली लिख देते हैं 80,000। तो यहाँ पे हम इस सब को डिडक्ट करने के बाद जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर आया कि नहीं आया। देखिए 3,40,000 आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो 3,40,000। तो इसके आपको पता चल जाएगा इसका आंसर आया कि नहीं। एक बार आप ये पूरा सुन देख लीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।